उनकी आवाज से चेहरे बनते हैं, ढेरों चेहरे जो अपनी पहचान को किसी रंग रूप या नैन नक्शे से नहीं बल्कि सुर और रागनी के आईने में देखने से आकार पाते हैं। एक ऐसी सलोनी निर्मिति जिसमें सुर का चेहरा दरअसल भावनाओं का चेहरा बन जाता है, कुछ कुछ उस तरह जैसे बचपन में परियों की कहानी में मिलने वाली एक रानी परी का उदारता और प्रेम से भीगा हुआ व्यक्तित्व हमको सपनों में भी खुशियों और खिलौनों से भर देता है। बचपन में रेडियो या ग्रामोफोन पर सुनते हुए किसी प्रणय गीत या नृत्य की झंकार में हमें कभी यह महसूस नहीं हुआ कि इस बक्से के भीतर कुछ निराले ढंग से मधुबाला या वहीदा रहमान पियानो और सितार की धुन पर थिरक रही हैं, बल्कि वह एक सीधी सादी महिला की आवाज का झीना सा पर्दा है, जिसके परिधान की सफेदी में हर सिंगार की पंखुड़ियों का रंग और धरती पर चंद्रमा की टूट कर गिरी हुई किरणों का झिलमिल पसरा है। दोस्तों, ये शब्द थे यतीन्द्र मिश्रा के उनकी किताब लता सुरगाथा से। जिस आवाज का जिक्र यतीन्द्र जी ने किया, आज वो आवाज हमेशा के लिए खामोश हो गई, पर इस आवाज का प्रेम, इस आवाज का तिलस्म कभी भी खामोश नहीं हो सकता। आज फिल्म की बात में हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं सुरों की देवी लता मंगेशकर जी को। संचालन है सजीव सारथी का। नमस्कार, यह रेडियो प्लेबैक इंडिया। गीत, कविता, कहानी या किस्सा, हर जज्बा इंडिया के दिल का। रेडियो प्लेबैक इंडिया, रेडियो प्लेबैक इंडिया, रेडियो प्लेबैक इंडिया। सुनते रहिए दोस्तों, रेडियो प्लेबैक इंडिया। नमस्कार दोस्तों, फिल्म की बात में आज हमने फिल्म हम के 31 साल पूरे होने को सेलिब्रेट करने का प्लान रखा था, लेकिन आज सुबह ही हमें एक बहुत ही दुखद खबर आई कि हमारी सबकी प्रिय भारत रत्न से सम्मानित और जिन्हें हम देश की एक आवाज कह सकते हैं, वो हमारे बीच नहीं रही। लता मंगेशकर 92 इयर्स में उनका आज दुर्भाग्यवश निधन हो गया। कहने को तो वो ठीक है, अपना पार्थिव शरीर छोड़ कर चली गई हैं, लेकिन हम लोग कभी भी हमारी यादों से वो अलग तो नहीं हो सकते, क्योंकि शायद ही कोई ऐसा दिन हमारे जीवन का होगा जिस दिन हम उनकी आवाज सुने बिना रहते हैं। तो आज का हमने ये निर्धारित किया कि इस प्रोग्राम को, फिल्म की बात के इस प्रोग्राम को लता जी को डेडिकेट करें, उनकी यादों को डेडिकेट करें। तो हम लोग अपने पैनल के साथ आज लता जी को याद कर रहे हैं और उनके गीतों से जुड़े हुए कुछ किस्से भी हम लोग याद करेंगे। तो काफी लोग हमारे साथ जुड़े हैं। हमारे साथ ऐवान हैं, रोहित हैं, हिमांशु जी हैं, सुशील हैं, अजय पुंडरिक जी भी जुड़ गए हैं हमारे साथ। अजय जी जो है जिन्होंने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के ऊपर एक बहुत ही कमाल की किताब लिखी है। तो अजय जी, मैं आपको इनवाइट कर रहा हूँ, आप भी ऊपर आ जाइए। और पूजा जी, आपसे मैं शुरुआत कर रहा हूँ। आप अपने विचारों के साथ शुरू कीजिए इस श्रद्धांजलि स्वरूप प्रोग्राम को। नमस्कार सभी को, और हमारे रेडियो प्लेबैक इंडिया की पूरी टीम की तरफ से मैं स्वयं भी अश्रुपूरित श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहती हूँ हमारी लता दीदी को। वे हम सभी के लिए श्रद्धेय हैं और हमारे दिलों में सदा उनका निवास है। हम उनके गीत सुन के बड़े हुए हैं, तो बहुत अटैचमेंट है उनके साथ, एक अलग तरीके का रिश्ता है। बचपन से उन्हें सुना है, अब तक वे हमेशा यहीं हमारे साथ बनी रही हैं, इस तरीके का एहसास है। तो मैं आज सुबह-सुबह ही मुकेश नेमा जी का एक आलेख पढ़ने को मिला था मुझे, जैसे ही खबर मिली, तो करीब 6:30-7 बजे उनका आलेख मुझे मिल गया था और मैं वही आज आप सब लोगों को पढ़ के सुनाऊँगी, जिसमें लता जी के बारे में उन्होंने बहुत संक्षेप में कहा है, लेकिन बहुत सारगर्भित बातें हैं।
तो मैं पढ़ती हूँ वही। गोवा के मंगेशी गांव के जाने माने मंगेशी मंदिर के पुजारी के बेटे दीनानाथ मंगेशकर को मराठी थिएटर से प्रेम था। अपनी इसी दिलचस्पी के चलते दीनानाथ अपनी खुद की थिएटर मंडली बनाकर पूरे हिंदुस्तान के शहर शहर घूमे। ऐसे ही घुमंतू दौर में इंदौर प्रवास के दौरान 28 सितंबर 1929 को उनकी पत्नी शेवंती ने एक बेटी को जन्म दिया। दरअसल सरस्वती खुद चली आई थी पुण्यात्मा दीनानाथ के घर। दीनानाथ ने अपनी इस बेटी को उसकी दिवंगत बड़ी बहन का ही नाम दिया, लता। होनहार एक्टर और उससे भी अच्छे गायक दीनानाथ ज्यादा जिए नहीं। जब पिता ने आंखें बंद की तब लता केवल 13 बरस की थी। पिता के ना रहने पर अपने से छोटे भाई बहनों उषा, आशा, मीना और हृदयनाथ की जिम्मेदारी लता के जिम्मे आई और परिवार का पेट भरने के लिए इस बड़ी बड़ी आंखों वाली छोटी सी सांवली लड़की को फिल्मों में एक्टिंग करनी पड़ी। पर अपना खुद का घर बसाने का ख्याल छोड़कर अपने भाई बहनों की मां बनी यह लड़की, जिसे कभी स्कूल जाने का मौका नहीं मिला, गाना गाने के लिए पैदा हुई थी। उसने यही करना चाहा, पर नूरजहां, अमीरबाई, कर्नाटकी और शमशाद बेगम का जमाना था। वो गाने के इलाके में उनकी ही तूती बोलती थी। सन 47 के दिनों में बसंतराव जोगलेकर ने फिल्म आपकी सेवा में लता को गाने का मौका दिया। लोग इस नई आवाज से प्रभावित भी हुए, पर बात बनी 1949 में आई फिल्म महल के एक गाने से। इस फिल्म में लता का गाया हुआ एक गाना आएगा आने वाला बड़ा मशहूर हुआ और फिर लंबी चोटी वाली लता को कभी पीछे देखने की जरूरत नहीं पड़ी। दीनानाथ की यह बड़ी लड़की इतनी बड़ी हुई कि पूरा जमाना, पूरी दुनिया उसके सामने छोटा पड़ गया। हमेशा नंगे पांव गाना गाने वाली सादी सी लता अपनी मीठी आवाज की बदौलत हिंदी फिल्म पार्श्व गायन के शिखर पर पहुंची। लता ने हिंदी फिल्म संगीत को हरा किया। उन्होंने 20 भाषाओं में 30,000 से ज्यादा गाने गाए। दुनिया भर के सम्मान, पुरस्कार उनके सामने बिछ गए। व्यक्तिगत रूप से भी जो आदर मिला उन्हें, उसकी बराबरी का दूसरा नाम तलाशना बहुत मुश्किल है। पूरी दुनिया उनकी कायल हुई। उनसे गुनगुनाना सीखा संसार ने, और उस वक्त भी कोई हैरान नहीं हुआ जब मजाक में ही सही, पर पाकिस्तान के एक डिक्टेटर ने हमसे लता के बदले कश्मीर देने की पेशकश की। लता भारत की वो रत्न थी जिसके बारे में कभी बड़े गुलाम अली खां साहब ने कहा था कि जो कमाल हम 3 घंटे में कर पाते हैं, उसे लता बाई 3 मिनटों में पैदा कर देती हैं। हालांकि उनसे गंडा नहीं बंधवाया था लता ने, पर वो गुरु मानती थी उन्हें, और कभी इस दिग्गज ने ही उनके बारे में हंसी हंसी में कहा, ससुरी कभी बेसुरी ही नहीं होती। ऐसे में यह मानने का जी नहीं करता कि लग जा गले गाने वाली लता मंगेशकर हमें छोड़ गई हैं। वे चाहे भी तो हमसे दूर जा ही नहीं सकती। हिंदुस्तान की 4 पीढ़ियों का मन मीठा करने वाली मिश्री जैसी लता तो उज्जवल ध्रुव तारा है हमारे संगीत जगत का, और ध्रुव तारे को तो बना ही रहना होता है। धन्यवाद। पूजा जी, आपने एकदम सही विचार रखे और यकीनन सोचो तो आंखें भर आती है। खैर, आगे बढ़ते हैं। रोहित जी, आप भी बहुत बड़े फैन हैं लता जी के। खैर, हम में से सभी लोग हैं। ऐसा शायद हिंदुस्तान में कौन होगा जो लता जी का फैन ना हो। तो कुछ आप भी कहें प्लीज। शुक्रिया सजीव जी। लता जी का जाना ना केवल हिंदुस्तान के लिए बल्कि दुनिया भर के सभी संगीत प्रेमियों के लिए एक बहुत बड़ा आघात है। लता जी हम सभी के दिलों में तो सदैव रहेंगी ही,
जब कभी हम अपने दुख में, अपने सुख में उनके गीतों को गुनगुनाएंगे, उन्हें सदैव अपनी सांसों में पाएंगे। 4 पीढ़ियां लता जी को सुनते सुनते बड़ी हुई, बड़ी हो रही हैं, और आने वाली पीढ़ियां भी लता जी को वैसा ही सुनते रहेंगी जैसे आपने और हमने सुना है। 50,000 से ज़्यादा गीतों को लता जी ने अपनी आवाज़ दी। आज जब वे हमारे बीच नहीं रहीं तो एक हमारे गीतकार साथी हैं गणेश गंभीर जी, उन्होंने एक दोहा लिखा, गई लता जी अंततः यादें छोड़ अनंत, गई लता जी अंततः यादें छोड़ अनंत, कैसा पतझड़ दे गया अब की बार बसंत। मशहूर शायर हबीब जालिब ने एक नज़्म कही थी और उस नज़्म का उन्वान था लता। मैं आज वो नज़्म आप सभी को सुनाना चाहता हूँ। उसे मैंने फेसबुक पे भी शेयर किया है। तेरे मधुर गीतों के सहारे बीते हैं दिन रैन हमारे, तेरे मधुर गीतों के सहारे बीते हैं दिन रैन हमारे, तेरी अगर आवाज़ न होती बुझ जाती जीवन की ज्योति, तेरी अगर आवाज़ न होती बुझ जाती जीवन की ज्योति, तेरे सच्चे सुर हैं ऐसे जैसे सूरज चांद सितारे, तेरे मधुर गीतों के सहारे बीते हैं दिन रैन हमारे। क्या क्या तूने गीत हैं गाए, सुर जब लागे मन झुक जाए, क्या क्या तूने गीत हैं गाए, सुर जब लागे मन झुक जाए, तुझको सुनकर जी उठते हैं हम जैसे दुख दर्द के मारे, तेरी मधुर गीतों के सहारे बीते हैं दिन रैन हमारे। मीरा तुझ में आन बसी है, मीरा तुझ में आन बसी है, अंग वही है रंग वही है, जग में तेरे दास हैं इतने जितने हैं आकाश में तारे, तेरे मधुर गीतों के सहारे बीते हैं दिन रैन हमारे। ये नज़्म मशहूर शायर हबीब जालिब ने लता जी के लिए लिखी थी। मैं अपनी ओर से और हमारे शहर छिंदवाड़ा के तमाम संगीत प्रेमियों की ओर से लता जी को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। थैंक यू रोहित जी। सुशील हमारे साथ हैं और उनकी बिटिया भी हमारे साथ हैं, जिनसे हम कुछ लता जी के गीत भी सुनेंगे। तो सुशील, ओवर टू यू। सजीव जी, तो मैंने अपनी बेटी को लेकर आया हूँ। तो एक गाना, एक मुकड़ा और एक अंतरा और एक म्यूजिक के साथ शॉर्ट वर्जन। माय डॉटर्स नेम इज वंदना सुशील। रही न रही हम बहका करेंगे, पन की कली पन के सबा पागे वफा में, रही न रही हम मौसम कोई हो इस चमन में, रंग बन के रहेंगे इन फिजा में, चाहत की खुशबू यूं ही जुल्फों से उड़ेंगे खजानों या बहारे, यूं ही झूमते और खिलते रहेंगे, पन की कली पन के सबा पागे वफा में, रही न रही हम। अगला छोटा सा वर्जन ऑफ बैया ना दरो सुनिएगा म्यूजिक के साथ। बैया ना धरो ओ बलमा,
ढलेगी चुनरिया तन से ढलेगी चुनरिया तन से तन से तन से आ आ आ ढलेगी चुनरिया तन से हंसेगी रे चूड़िया छन से हंसेगी रे चूड़िया छन से हंसेगी रे चूड़िया मचेगी झनकार भैया ना धरो ना धरो ना धरो भैया। थैंक यू सो मच वंदना। बहुत ही प्यारे 2 गाने आपने सुनाए एंड आगे भी मैं आऊँगा आपके पास। आगे भी हम लता जी को याद करते हुए उनके गीतों को भी सुनेंगे। फिलहाल मैं आगे बढ़ता हूँ। हमारे साथ अजय पुंडरिक जी हैं। अजय जी जो हैं यूएस में रहते हैं और इन्होंने हाल ही में एक किताब लिखी है, लता मंगेशकर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल म्यूजिक फॉरएवर। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि लता जी ने सबसे अधिक गाने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल दुए के साथ गाए हैं। तो जाहिर सी बात है अजय जी के पास भी लता जी के बारे में कहने के लिए बहुत कुछ होगा। तो अजय जी प्लीज अनम्यूट करें और अपने विचार रखें जल्दी से। नमस्कार सब लोगों को। आज बड़ा दुख का दिन है और सवेरे से मूड ऑफ है, लेकिन आई एम 67 ईयर ओल्ड। आई एम टेल यू, आई हैव सीन लता मंगेशकर राइट फ्रॉम चाइल्डहुड। उन दिनों में एक्चुअली आई एम फैन ऑफ लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। तो उनके गाने जब बजते थे तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने ट्रेंड चालू किया था कि जो बालक के गाने होंगे, वो या मेल हो या फीमेल हो, चिल्ड्रन, उसको लता मंगेशकर का आवाज़ ही देना था। तो एक पिक्चर आई थी सती सावित्री, संत ज्ञानेश्वर। तो संत ज्ञानेश्वर में उन्होंने ये ट्रेंड चालू किया और तो और उस पिक्चर में उस लता मंगेशकर ने 6 गाने गाए, 5 या 6 गाने सोलो, और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने उनसे 5 अलग अलग कैरेक्टर से गवाए हैं। वो कैरेक्टर है, एक तो लावणी, जिसे मराठी में लावणी गाती है, वो उसमें आवाज़ अलग निकाली लता मंगेशकर ने। एक बूढ़ी औरत गाती है, उसके आवाज़ अलग निकाली है। खुद संत ज्ञानेश्वर जो है चाइल्ड में उन्होंने गाना गाया था, जोत से जोत गाते चलो प्रेम की गंगा बहाते चलो। तो वो गाना इतना पॉपुलर हुआ तो दैट सॉन्ग बिकम फर्स्ट ऑफ सॉन्ग, माय फेवरेट सॉन्ग ऑफ लता एलपी। और एक गाना था जो यंग लेडी के लिए उन्होंने कंपोज किया था, राक्षी और रंजनी पर, बहुत दिन बीते खबर मोरी नाली। तो ये 5 गाने आप सुनेंगे संत ज्ञानेश्वर के, तो आपको पता चलेगा कि इतना बढ़िया तरीके से लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने उसको यूटिलाइज़ किया है। और नेक्स्ट बिल्कुल 2 महीने के बाद दूसरी पिक्चर आई थी हरिश्चंद्र तारामती। उस पर भी एक चाइल्ड आर्टिस्ट का गाना था और एक हेलन का शास्त्रीय संगीत का डांस था, मेघा गगन बीच जाके, पृथ्वीराज कपूर के सामने गाती है। बट मेरा मनपसंदीदा गाना था, मैं एक नन्हा सा छोटा सा बच्चा हूँ, तुम हो बड़े बलवान, प्रभु जी मेरी लाज रखो। इतना बढ़िया गाया है, लगता है आपको वो चाइल्ड आर्टिस्ट ही गा रहा है, भले वो लेडी फीमेल की आवाज़ में है। फिर तो सब लोगों ने ट्रेंड ही चालू कर दिया कि लता मंगेशकर ही चाइल्ड आर्टिस्ट के गाने गाएंगी, और तो कितनी अच्छी है, तो कितनी भोली है। एक छोटा भाई का गाना था, माँ मुझे अपने आंचल में छुपा ले, जो मेरा सबसे प्रिय गाना है लता जी का, जब एज ए सिंग फॉर चाइल्ड आर्टिस्ट। मैं आपको गुनगुनाते सुनाता हूँ। माँ मुझे अपने आंचल में छुपा ले, गले से लगा ले कि और मेरा कोई नहीं, फिर न सताऊंगा कभी, पास बुला ले, गले से लगा ले कि और मेरा कोई नहीं। इसमें आनंद बख्शी साहब ने भी इतने वर्डिंग डाले हैं बढ़िया से। मुखड़े अंतर में आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा। मेरे ख्याल से बहुत लोगों ने सुना भी होगा ये गाना, लेकिन इट वॉज वेरी पॉपुलर सॉन्ग। और वाई आई एम फेवरिंग लता मंगेशकर, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, देर आर 2 रीजन्स कि लता जी ने जितने वेराइटीज़, जितनी ट्रेंड, जितने अरेंज लता मंगेशकर ने एलपी के लिए गाए, उसने किसी के लिए नहीं गाए। और कैन यू इमेजिन वी हैव 712 सॉन्ग्स ऑफ लता मंगेशकर ऑफ शेयर वैरायटी। तो
अभी मैंने अभी प्यारेलाल जी की प्रतिक्रिया नहीं सुनी है, मैं उनसे बात भी नहीं करूँगा आज, क्योंकि ही इज़ नॉट इन टॉकिंग मूड, अदरवाइज आई वुड हैव गॉट टू व्हाट लक्ष्मीकांत प्यारेलाल फील्स अबाउट इट। और बस ये उनके जो गाने हैं सुनते रहते हैं उनके। और वेस्टर्न क्लासिक में मुझे पसंद है, और रोज़ शाम आती थी, वो लता एलपी क्रिएट कर सकते हैं, आ जाने जा, सत्यम शिवम सुंदरम, देर आपको बहुत सारी वैरायटी मिलेगी। मेरा एक ब्लॉग है, मैं आज ही पोस्ट किया है उसको आप ज़रूर पढ़ लेना, ट्विटर पे हैं और मेरे वॉल पे भी है। थैंक यू सर। जी अजय जी 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 जी। और ये बिल्कुल सही आपने कहा कि जब भी वो किसी बच्चे के लिए गाती थी लता जी, तो कभी लगता ही नहीं था कि कोई वयस्क औरत गा रही है। वो एक बच्ची बनकर ही या बच्चा बनकर ही उसको निभाती थी। तो खैर उनकी तारीफ में तो कुछ भी कहना जो है वो सूरज को दिया दिखाने के बराबर ही है। खैर हम आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ और भी लोग हैं। दीपिका जी हमारे साथ हैं। दीपिका जी कुछ उद्गार आपके भी। जी सबको नमस्कार। मेरी आवाज़ आ रही है? सबको मेरा प्रणाम। और जो कुछ भी लता जी के लिए कहना है शायद सब कह दिया गया है। बस मैं ये कहना चाहूँगी कि गुलज़ार जी ने एक शेर लिखा था जगजीत जी की डेथ पे। तो मैं चाहती हूँ कि उनका थोड़ा-सा वो चेंज करके मैं आपको वो सुनाना चाहती हूँ। और एक गीत है जो मुझे आज तक विश्वास नहीं होता कि वो लता जी ने गाया है। वो है बाहों में चले आ हमसे सनम क्या पर्दा। तो वो बचपन से मुझे ये लगता था कि आशा जी ने इसको गाया है, बट बहुत ही खूबसूरती से ये गाना गाया गया है। और जो मैं गुलजार जी का कहना चाहती हूँ वो है बिना बरसे किसी अब्र की सहमी सी नमी से जो भिगो देती थी। उन्होंने जगजीत जी के लिए लिखा है, मैं वो चेंज करके जेंडर आपको सुनाती हूँ। बिना बरसे किसी अब्र की सहमी सी नमी से जो भिगो देती थी, एक बौछार ही थी वो, जो कभी धूप की अफशां भर के दूर तक सुनते हुए चेहरों पर छिड़क देती थी। नीम तारीख से हॉल में आंखें चमक उठती थी। सर हिलाता था कभी झूम के टहनी की तरह, लगता था झोंका था कोई छेड़ गया हवा का। गुनगुनाती थी तो खेलते हुए बादलों की तरह, मुस्कुराहट में कई तरबों की छनकार छुपी थी। गली कासिम से चली एक गजल की छनकार थी वो। ये जगजीत जी के लिए है। और लता जी के लिए एक आवाज की बौछार थी वो। बस इतना ही कहना चाहूंगी। धन्यवाद। जी दीपिका जी, वाकई एक सुरों की लता जो है वो आज टूटी है, लेकिन इसे हम टूटना नहीं कहेंगे क्योंकि ये तो ऐसी आवाज है जिसको अमृत मिला हुआ है। और ये जब तक दुनिया रहेगी, जब तक जिंदगियां रहेगी, लोग सुनते रहेंगे। और अ, खैर आगे बढ़ते हैं शुभ्रा जी की तरफ। शुभ्रा जी आप भी कुछ कहें। जी सजीव जी, आज तो शब्द ही नहीं मिल रहे हैं। आज सुर खामोश से हैं और गीत बहा रहे हैं आंसू। आज सुर खामोश से हैं और गीत बहा रहे हैं आंसू, क्योंकि सुरों की देवी, गीतों की रागिनी, जिनकी वाणी में स्वयं माँ सरस्वती विराजमान थी, जिनकी आवाज़ भारत की पहचान थी, विलीन हो गई पंच तत्व में। शायद ईश्वर को भी स्वर कोकिला की दरकार थी। लता जी ने इतने खूबसूरत नगमे गाए हैं, इतनी खूबसूरत उनकी आवाज़, कि उनके लिए तो कुछ भी कहना बेमानी होगा। यूँ तो सभी संगीतकारों के लिए संगीतकारों ने उनकी आवाज़ का उपयोग किया है, लेकिन मुझे मदन मोहन जी की बनाई धुनें बहुत पसंद हैं, जो लता जी ने गाई। उनमें से एक गीत की पंक्तियाँ मैं गुनगुनाना चाहूँगी। लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो
लग जा गले से से हमको मिली है आज ये घड़ियां नसीब से, जी भर के देख लीजिए हमको करीब से, फिर आपके नसीब में ये बात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में। गाना मुझे बहुत 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 ज़्यादा पसंद है और अक्सर मैं गुनगुनाती हूँ, और क्या कहूँ मैं उनके लिए लफ्ज़ नहीं मिल रहे मुझे, अल्फाज खो जी, से गए हैं। शुभ्रा बहुत जी। शुक्रिया। जी, आपकी भावनाएँ हम समझ पा रहे हैं और लगभग इन्हीं सब भावनाओं से हम भी गुज़र रहे हैं। लेकिन आपने जो मदन मोहन जी का भी ज़िक्र किया, तो वाक़ई बहुत ही प्यारी ग़ज़लें लता जी ने गाई हैं मदन मोहन जी के लिए भी। और जैसे अजय जी ने बताया कि एलपी के लिए इवन कोई ऐसा संगीतकार शायद हिंदुस्तान में नहीं होगा जिनके लिए उन्होंने ऐसे बेहतरीन गीत नहीं गाए हैं। जी, अ, और मेरे मदन मोहन जी से शायद मतलब कहीं मैंने पढ़ा था कि राखी के दिन वो बहुत उदास से थे कि लता जी ने उनकी पहली फ़िल्म में गाना नहीं गाया। तो उन्होंने लता जी को वो अपने घर लेकर गए और उन्होंने कहा कि मेरी कलाई पर राखी बाँध दो, और उसके बाद उन्होंने याद दिलाया कि हम राखी के दिन ही हम मिले थे और भाई-बहन का गाना हमने गाया था। तो आज से मेरी हर फ़िल्म में तुम गाना गाना, मुझे मदन भैया ही समझना। और ये बात मतलब ये मदन मोहन जी के गुज़र जाने के बाद भी जब वीर ज़ारा फ़िल्म आई थी तो उसमें भी लता जी ने गाया था। ये मुझे अचानक से याद आया क्योंकि उन दोनों की जो जुगलबंदी, मतलब उनके उनकी धुनें और लता जी की आवाज़ जो कमाल करते थे ना, मतलब क्या कहूँ मैं? जी, शुभ्रा जी, जी। ठीक है, तो हम लोग हमारे पैनल में और भी काफ़ी सारे लोग जुड़े हैं। हमारे साथ कुहू भी जुड़ी है, तो कुहू मैं आप तक भी आऊँगा और आपसे मुझे लता जी के कुछ फ़ेवरेट गाने मुझे सुनने हैं। दीपक जी हमारे साथ हैं, तो उनसे भी सुनेंगे। फ़िलहाल बढ़ते हैं रितेश की तरफ। रितेश, आप प्लीज़ अनम्यूट करें और अपने विचार रखें। जी सजीव जी, क्या कहूँ मतलब सब कुछ कह ही दिया है लोगों ने, और लता जी को सादर श्रद्धांजलि है। मेरे साथ आशना है तो वो कुछ सुनाना चाह रही है लता जी का एक सॉन्ग। चे मन के सच्चे सब जग की रात किनारे, ये नन्हे फूल खिले भगवान को लगते प्यारे, बच्चे मन के सच्चे खुद रूठे खुद मन जाए, फिर हम जोली मन जाए, झगड़ा जिसके साथ करे अगले ही पल फिर बात करे, झगड़ा जिसके साथ करे अगले ही पल फिर बात करे, इनको किसी से बैर नहीं, इनको किसी से गैर नहीं, इनका भोलापन मिलता है सबको रात गुजारे, सबको वहाँ पसारे, बच्चे मन के सच्चे। अभी इतना ही याद है। बहुत खूब आशना, बहुत ही प्यार आपको। आपने जी सबके चेहरों पर जो उदासियाँ थी उनको एक मुस्कुराहट में बदल दिया है। एंड बहुत ही जी प्यारे बच्चे, आपको बहुत सारा आशीर्वाद, बहुत सारे आशीष। इसको वो भी पसंद है, घोड़े जैसी चाल। तो मतलब हालांकि वो डुएट है, उसमें लता जी वाला पार्ट इसको पसंद है वो। ओके। मुझे अब मैंने ना सजीव जी आशना को ही ध्यान में रखते हुए ये बात कहूंगा कि जब से छोटी है तो बहुत सारे गाने सुनाते रहते हैं एज ए लोरी की तरह से। तो जाहिर सी बात है लता जी के गानों की बड़ी एक फेहरिस्त रहती थी जब भी सुनाते थे। तो एक सॉन्ग मुझे बहुत पसंद है, तुम ही मेरे मंदिर, फीमेल पॉइंट ऑफ व्यू से ही है क्योंकि वो
तो उसकी कुछ पंक्ति मैं सुनाना चाहूंगा। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो, तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। जिधर देखती हूँ उधर तुम हो, न जाने मगर किन ख्यालों में गुम हो। मुझे देख कर तुम जरा मुस्कुरा दो, नहीं तो मैं समझूंगी मुझसे खफा हो। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। मैं हूँ एक छोटी सी माटी की गुड़िया, तुम ही प्राण मेरे, तुम ही आत्मा हो। रितेश बहुत सुंदर। एक्चुअली दोनों गीत जो आपने चुने वो संगीतकार रवि के कंपोज किए हुए हैं, जिन्हें भी इतने सुंदर गाने बनाए हैं। जो इस तरह के गाने होते हैं ना जिसमें एक समर्पण भाव भारतीय नारी का दिखता है, गाने हैं। दिल एक मंदिर में भी एक गाना था। हाँ हाँ, और ये वाला गाना सजीव जी मेरे पापा का भी फेवरेट सॉन्ग था, तो अब ये गा के मैं उनको भी याद कर लिया आज, ये बोलना चाहूंगा। जिस तरह भी इस तरह के जितने भी समर्पण वाले गीत है ना, इसमें तो लता जी की आवाज इतनी दिव्य लगती है। बिल्कुल बिल्कुल, लगता है कि उनके अलावा मतलब एकदम एक्सक्लूसिव सॉन्ग है उनके लिए, ऐसा लगता है मुझे। बिल्कुल। तो जी कुहू आप मेरे साथ बने रहिए, आपसे मैं सुनूंगा। और दीपक जी अगर आप कुछ अपने आप को अनम्यूट करें और कुछ हमें सुना भी दें लता जी को याद करते हुए तो बहुत अच्छा रहेगा। जी हाँ, ज़रूर। बड़ा मुश्किल है लता दीदी का जाने का गम भी है और उनके लिए गीत सुनाना भी। कोशिश करता हूँ। लता दीदी ने एक गाना गाया था रफ़ी साहब के साथ, वैसे कई सारे गाने गाए हैं। आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, ये पेश करना चाहूँगा। आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता है। आदमी मुसाफिर आदमी मुसाफिर है। वाकई आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है,
बहुत सारी यादें छोड़ गई हैं दीदी हमारे साथ, अनगिनत यादें। झोंका हवा का पानी का रेला, मेले में रह जाए जो अकेला, फिर वो अकेला ही रह जाता है आदमी। कब जोड़ता है ये रोग जी को, दिल भूल जाता है जब किसी को, आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता है, आदमी मुसाफिर है। क्या साथ लाए क्या तोड़ आए, रास्ते में हम क्या क्या छोड़ आए, मंजिल पे जाके वो याद आता है, आदमी मुसाफिर है। आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता है। जब डोलती है जीवन की नैया, जब डोलती है जीवन की नैया, कोई तो बन जाता है खिवैया, कोई तो बन जाता है खिवैया, कोई किनारे पे डूब जाता है, आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता, आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते
रास्ते में यादें छोड़ जाता है, यादें छोड़ जाता है, यादें छोड़ जाता है। थैंक यू सो मच। आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता है। जी, शुक्रिया। थैंक यू सो मच दीपक बहुत जी। बढ़िया दीपक जी, बहुत अच्छी आपकी आवाज़ के प्रस्तुति। साथ-साथ आपने लता जी शुक्रिया, के शुक्रिया रितेश जी। जी, जी। अपनी मैं आवाज़ के भी साथ-साथ साथ ही आपने साथ लता गा जी रही थी, बहुत ही ये बढ़िया बहुत प्रस्तुति अच्छा थी। लगा लता जी के साथ शुक्रिया, साथ आपने। शुक्रिया। जी, जी। जी, और ये गीत जो है इसमें भी देखिए एक पिता-पुत्री के ऊपर है ये, तो जो लता जी ने गाया है वो पुत्री की आवाज़ में, मतलब छोटी बच्ची की आवाज़ जी में हाँ, गाया जी है हाँ। उन्होंने। इस गाने के लिए आनंद बख्शी साहब को और मोहम्मद रफ़ी साहब को फ़िल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। जी हाँ, जी हाँ। बहुत ही प्यारा गाना, बहुत अच्छा याद आया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐवान आप भी अपने आप को अनम्यूट कीजिए और अपने विचार रखिए। जी ज़रूर साहब। वैसे तो लता जी मतलब आज जब खबर आई तो ऐसा लग ही रहा था कुछ अपना ठीक नहीं चल रहा है कुछ ऐसे, क्योंकि वो इतने दिन से बीमार थी तो कुछ ठीक नहीं लग रहा था। कल शाम को जब कुछ वेबसाइट्स में ऐसे ऐसे मैसेजेस आए कि कंडीशन इज डिटोरिएटिंग, तो ठीक नहीं लग रहा था। और आज सुबह ही ये खबर पाके बहुत दुख सा लगा, क्योंकि वो हमारी जिंदगी मतलब जिंदगी से इतनी मतलब इतनी स्ट्रांगली जुड़ी हुई थी। उसके हर गाने, खुशी वाले गाने, दुख भरे गाने, सब हर इमोशंस के साथ लता जी के गाने सुनकर हम बड़े हुए। तो मैं भी एक छोटा सा एक नज़म पेश करना चाहता हूँ, जो कि गुलजार साहब की मूवी से थी। फिल्म के बोल से नाम गुम जाएगा। तो बीच में से उनका ये ऐसा एक लाइन जाता है जो मुझे मेरे दिल को बहुत गहरी तरीके से छू दिया। गाने के बोल कुछ इस तरह से थे जी। वक्त के सितम कम हसीन नहीं, आज है यहाँ कल कहीं नहीं। वक्त से परे अगर मिल गए कहीं, मेरी आवाज ही पहचान है, गर याद रहे नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज ही पहचान है, गर याद रहे। तो लता जी के ऐसे बहुत सारे गाने हैं जो दिल को बिल्कुल छू जाती हैं। जैसे ये एक गाना था, और बेमिसाल का एक गाना था, मेरी पवन। फिर सनी का एक गाना, जाने क्या बात है। मासूम का तुझसे नाराज नहीं जिंदगी। फिर वो कौन थी का गाना, लग जा गले तब तो मेरा फेवरेट गाना है वो, और बहुतों के फेवरेट गाना है, जैसे हमने ये सुना। फिर इम्तिहान का गाना, रोज शाम आती है। ये सब गाने सुन के ही हम मतलब मैं तो सुन के बड़ा हुआ पूरा, आजकल भी वही सुनता हूँ, बहुत अच्छा लगता है दिल को। और हालांकि लता जी हमारे साथ नहीं है, लेकिन उनकी ये आत्मा हमारे 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 बीचों बीच है। और ऐसा नहीं महसूस होना चाहिए कि वो नहीं है हमारे बीच, वो अमर हैं हमारे साथ। थैंक यू। जी ऐवान, यस, एंड ये आवाज़ ऐसी है जिसकी पहचान सदियों-सदियों तक रहेगी। तो थैंक यू फॉर शेयरिंग योर व्यूज़। उषा जी आपकी तरफ आता हूँ, आप भी प्लीज़ अपने थॉट्स रखिए। जी नमस्कार। लता जी
जब गा रही हैं 28 में उनका वो बॉर्न हुई और हम 68 में बॉर्न हुए, लेकिन उनके गाने जो है हम लोग के साथ हमेशा ही रहे। और कई गाने हैं जैसे ये है अजीब दास्तां है, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, न वो समझ सके न हम। तो इस तरह के गाने। और उसके बाद आगे जो है मैं छोटी थी उस समय और ये सरगम का आया था, ओ डफली वाले डफली बजा। और ये गाना इतना पॉपुलर हुआ था हम लोग के समय में। फिर उसके बाद ये प्रेम रोग आया था, ये गलियां ये चौबारा नहीं आना ना दोबारा, ये हम छोड़ चले, वो है ना वो वाला, कि तेरा यहाँ कोई नहीं, कि तेरा यहाँ कोई नहीं। एक ये है शोर का, एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। इस तरह उनके जो गीत थे वो तो हम सबके ही फेवरेट थे और ऐसा लगता था कौन सा गाना ऐसा नहीं है जो लता जी ने नहीं गाया। और एक गाना जो है वो तो मुझे पूरा याद था, वो है ये मुकद्दर का सिकंदर का, सलामी इश्क मेरी जान जरा कबूल कर लो, तुम हमसे प्यार करने की जरा सी भूल कर लो, मेरा दिल बेचैन है, मेरा दिल बेचैन है, हम सफर के लिए मेरा दिल बेचैन है, हम सफर के लिए। तो मेरा कहने का ये है, मतलब अभी भी रिसेंटली इतने सारे गाने गाए हैं, तो इन गानों का इनकी जो आवाज़ है वो बचपन से ही हमारे साथ रही। और आज इतने दिनों से सुन रहे थे कि लता जी हॉस्पिटलाइज़ हैं और स्टेबल नहीं है कंडीशन, कभी वेंटिलेटर में है, कभी अभी हट गया, फिर हो गया। सी वी वर प्रिपेयरिंग आवरसेल्व्स, आई कैन सी दैट, एंड नो वन इज़ गोइंग टू स्टे हियर फॉरएवर, वी ऑल नो। और जो मृत्यु है ये हमारे सबके बीच से एक को ले जाती है, एंड ये जो है ये सबके साथ होना है। पर मैं हैरान हुई इनके काम को देखकर कि आज इतने सारे लोग सभी इनके गीत गुनगुना रहे हैं, तो ये मुझे ऐसा लगता है सबके दिलों में ही हैं। वो सिर्फ़ ये कह सकते हैं कि इस शरीर को उन्होंने छोड़ा और उन्होंने बहुत काम किया। तो मुझे लगता है वो इतनी बड़ी प्रेरणा का स्रोत है। इसी तरह जैसे बिरजू महाराज जी का भी देहांत हुआ, और कथक बोले और बिरजू महाराज बोले तो वो एक है। तो इसी तरह अगर भारतीय संगीत की बात करें, जहाँ पर गानों की बात करें, तो लता मंगेशकर जी और गाने अ, भारत के और कई भाषाओं में उन्होंने गाया। तो मुझे लगता है इनका काम अगर देखें तो वो इतना बड़ा है कि और वो हम सबके दिलों में ना बस गया है। इसलिए चाहे ये दुःख की घड़ी है, वो हमारे साथ नहीं है, लेकिन उनके गाने हमेशा-हमेशा हमारे साथ रहेंगे। और बचपन से हमने जिन गानों को सुना है वो अंदर एच्ड हो चुके हैं, वो अंदर जा चुके हैं, वो तो कहीं जाएँगे ही नहीं। और आज के ज़माने के बच्चे भी उन गानों को सुनते हैं और ये आगे चलता रहेगा सिलसिला। तो मुझे लगता है कि अ, उनका काम हम देखें और बस उनके गीत गुनगुनाते रहें, यही उन्हें शायद आगे तक लेकर जाएगा। धन्यवाद। जी, उषा जी, आज जितने भी लोग हमारे पास थे यहाँ पे, काफ़ी लोगों ने इवन जिनको मैं कभी सोच नहीं सकता था कि वो गाएँगे, लाइक ऐवान हो गए, उन्होंने भी कुछ ना कुछ गुनगुनाया। तो मतलब ये कह सकते हैं कि देखिए सुर इधर-उधर हो सकते हैं, मतलब ऑब्वियसली, तो लेकिन ये कह सकते हैं कि जो भावनाएँ हैं वो पूरी तरह से सच्ची थी सबके सबकी।
तो मेरे पास एक ऐसी गायिका भी हैं जिसके सुर हमेशा पक्के लगते हैं, कभी इधर-उधर नहीं होते, तो वो कुहू है। मैं कुहू से इस प्रोग्राम का सभा का मैं अंत करना चाहूँगा। लेकिन उससे पहले हिमांशु जी और मुकुल हमारे साथ रह गए हैं, तो मैं इन दोनों से कहता हूँ कि आप लोग जल्दी से अपने विचार रखें। उसके बाद हम कुहू से कुछ लता जी के बारे में सुनेंगे और उनके कुछ गाने भी सुनेंगे। हिमांशु जी, आप कुछ कहना चाहें? धन्यवाद सजीव सर। इतने सारे लोग यहाँ कमरे में साथ हैं, उससे जाने वाले का ऑरा पता चलता है। उससे ही पता चलता है कि कौन गया। आज मैं ठीक वैसा ही महसूस कर रहा हूँ जैसा मैंने कलाम साहब के जाने के बाद किया था। मैं 90s का किड हूँ, अपने बायो के आगे 90s किड लगाता हूँ, तो मैं उससे बात की ही बातें यहाँ पे आपसे शेयर करूँगा। ये गलियाँ हैं चौबारा गाना मैंने शादियों में हमेशा सुना है। कोई भी दुल्हन इस गाने के बिना विदा नहीं हुई अपने घर से। एक ट्रेडमार्क बन गया था ये शादियों में और अभी भी है। अब हम आपके हैं कौन और दिल तो पागल है, ये वो ज़माना था जब हम वीसीआर में कोई पिक्चर देखते थे पूरे परिवार के साथ बैठने के बाद। जब दीदी तेरा देवर दीवाना बजता था तो वो आज ही मुझे याद है। हमारा बचपन इनके साथ है। इसके बाद 1998 में जिया जले गाना, फिर मोहब्बत का हमको हमी से चुरा लो सन 2000 में। इसके बाद लास्ट गाना जो था तेरे लिए, जो मुझे अभी याद है, जो मैं हमेशा गुनगुनाता हूँ और जो अभी मेरे कानों में गूंज रहा है और वो गूंजता रहेगा हमेशा। जब तक शायद मैं रहूं तब तक ये गाना हमेशा मेरे कानों में गूंजता रहेगा। और अंत में मैं, लता जी ने 1 जनवरी को एक ट्वीट शेयर किया था जो उनका लास्ट तो नहीं था, लेकिन इस साल उन्होंने जो एक पब्लिकली जो बात कही थी वो ये कही थी कि कोरोना के संकट से सारे विश्व को मुक्ति मिले। तो मैं प्रे करता हूँ भगवान से कि मुक्ति मिले और उनकी आत्मा को भी शांति मिले। सजीव सर। थैंक यू हिमांशु। मुकुल, आप भी प्लीज़ कुछ कहें। जी साहब, मेरे लिए तो किसी सदमे से कम नहीं है, क्योंकि मेरा बचपन ही लता दीदी के गाने के सुन के हुआ है। मतलब बताती है माँ मेरी कि जब मैं छोटी थी और मैं रोती रहती थी तब तक जब तक लता दीदी के गाने नहीं बजने शुरू हो जाते थे। और संगीत क्या होता है और आवाज़ क्या होती है, इन दोनों की परिभाषा मेरे लिए सिर्फ़ और सिर्फ़ लता दीदी थी। तो वैसे तो 92 इयर्स की हो चुकी थी, लेकिन फिर भी मन में कहीं न कहीं एक ख़्वाहिश थी कि शायद वो अभी भी उठ जाएँ और एक कम से कम एक गाना तो गा ही दें। लेकिन ये ख़्वाहिश हमेशा के लिए ख़त्म हो गई। किसी ने लिखा है जो मुझे आज बहुत अच्छा लगा, तो मैंने सोचा कि मैं पढ़ूँ उनके लिए कि तेरे मधुर गीतों के सहारे बीते हैं दिन रैन हमारे। तेरी अगर आवाज़ न होती बुझ जाती जीवन की ज्योति। तेरे सच्चे सुर हैं ऐसे जैसे सूरज चांद सितारे। तेरे मधुर गीतों के सहारे बीते हैं दिन रैन हमारे। क्या क्या तूने गाए गीत हैं गाए, सुर जब लगे मन झुक जाए। तुमको सुनकर जी उठते हैं हम जैसे दुख के मारे। तेरे गीतों के सहारे बीते हैं दिन रैन हमारे। मीरा तुझ में आन बसी है, अंग वही है, रंग वही है। जग में तेरे दास हैं इतने जितने हैं आकाश में तारे। तेरे मधुर गीतों के सहारे बीते हैं दिन रैन हमारे। थैंक यू। थैंक यू मुकुल। तो बहुत सभी लोगों के जो उद्गार थे बहुत ही मतलब वो इमोशंस जो हैं हम लोग महसूस कर सकते हैं। सुनने वाला हर कोई इस चीज़ को महसूस कर सकता है। जो क्षति है वो तो है, लेकिन मुझे तो ख़ैर इस बात का है कि मेरे साथ तो हमेशा रहेंगी वो। मतलब उनकी आवाज़ जो है वो जब तक, जैसे हिमांशु ने बोला था, जब तक मैं हूँ तब तक वो है। तो जुदाई मुझे कुछ ऐसे महसूस नहीं हो रही है, लेकिन हाँ, दुःख ज़रूर है कि शायद अब वो आवाज़ दोबारा कभी सुनने को नहीं मिलेगी किसी नए गीत में। ख़ैर, तो लास्ट में हमारे पास 2 प्रोफ़ेशनल सिंगर्स बचे हुए हैं, जो सुशील और कुहू। तो मैं एक-एक करके दोनों की तरफ आऊँगा, तो हम लोग कुछ सुनते हुए इस शाम को अलविदा कहें और लता जी को भी अलविदा कहें। तो सुशील, ओवर टू यू।
नमस्कार सजीव जी। मैं यही कहूँगा कि मैंने जैसे कहा, मैंने किशोर अवस्था से पहले लता मंगेशकर को फॉलो किया है। फ्यू ऑफ माई फेवरेट्स जो दिल को छूती है वो मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, तिम शिवन सुंदरम, ईश्वर सत्य है। ये जो उनका जो ट्यून और उनकी आवाज़ है ना, कोई सिंगर प्लेस नहीं कर सकता। वो जो वाइब्रेशन लेकर आती हैं, ऐसे तू जहाँ जहाँ रहेगा। पता नहीं मुझे माइंड में ये गाना आया, ये तुम मुझे भुला न पाओगे, तुम मुझे भुला न पाओगे, जो कभी भी सुनोगे गीत मेरे, संग संग भी गुनाओगे। कितना ऐप्ट लिरिक्स है आज जो हम फील कर रहे हैं। मैं इतना दुखी नहीं रहना चाहता क्योंकि उन्होंने हमारे लिए इतनी सौगात में इतने गाने दिए हैं। पहली बार ये मूड चेंज करना चाहता हूँ इस रूम का कि हम लोग वी शुड बी सो हैप्पी। उन्होंने इतना, एक ऐसे जो सिंगर है जिनकी पोटेंशियल को कंप्लीटली यूटिलाइज किया गया और टिल 92 ईयर्स शी वॉज विथ अस। तो इसलिए मैं, मेरा श्रद्धांजलि उनका ही गाने, उनके साथ एक गाना गाना चाहता हूँ मैं, आप लोगों का अनुमति हो। रोमांटिक गाना है एंड आई वॉन्ट टू रिमेंबर हर दैट वे। सजीव जी हो जाए एक डुएट, और डुएट में लता मंगेशकर मेरे साथ गाएंगे। एंड दीपक जी, थैंक्स फॉर ब्रिंगिंग दैट चेंज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एज ए फैंस दैट वी बी हैप्पी फॉर शी हैज डन सो मच फॉर अस एंड वी हैव सो मच मेमोरी। ये गाना है कितना प्यारा वादा इन मत वाली आंखों का। सो एवरीबडी ब्रिंग द स्माइल्स ऑन योर फेस और हम एंजॉय करते हैं ये गाना। कितना प्यारा वादा, कितना प्यारा वादा है इन मत वाली आंखों का, इस मस्ती में सूझे ना क्या कर डालूं, हाँ मोहे संभाल ओ साथिया बेलिया। अरे कोरा कोरा घोरा गोरा ये अंग तोरा है, पागल मोहे बना दिया। कितना प्यारा वादा है इन मत वाली आंखों का, इस मस्ती में सूझे ना क्या कर डालूं, हाँ उन्हें संभाल। बरसों मैंने मन जलाया, मिली पलकों की तब ये छाया, कांटे मेरे तन में टूटे, गले से तूने तब लगाया। कितना
हाय तेरे नैना मेरे नैना फिर क्या कहना है, क्या क्या न मैंने पा लिया। कितना प्यारा वादा है हिम्मत वाली आंखों का, इस मस्ती में सोचे ना क्या कर डालो हाथ वह संभाल। Thank you, Sushil. Moving to Kuhu now. कुहू आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को और लता जी के बारे में कुछ जो आप कहना चाहें अपनी यादें शेयर कीजिए और कुछ बहुत अच्छा सा सुनाइए कुछ। कुहू आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए तभी आप हाँ। नमस्ते सजीव जी, नमस्ते सभी को। ये मेरा पहला मौका है कि मैं यहाँ क्लब हाउस में ज्वाइन कर रही हूँ और बड़ा ही अजीब सा मौका है, बहुत ही अजीब सा माहौल है। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सजीव जी मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए। और क्योंकि क्या होता है कि जब हम अपने विचार व्यक्त करते हैं, जब अपने इमोशंस को रखते हैं सामने, तो हम भी हल्का महसूस करते हैं। सभी को मैंने सुना, जिन लोगों ने भी अपने अपने विचार व्यक्त किए, पूरी तरह से सहमत हूँ और आई इको ऑल द थॉट्स दैट यू ऑल हैव स्पोकन। तो मेरे लिए लता जी मतलब मैं एक सिंगर हूँ और अगर मैं ये बोलूँ कि फॉर्मल म्यूज़िक ट्रेनिंग तो बहुत बाद में मैंने शुरू की। जब मैं क्लास 7th में थी तब से मैंने फॉर्मल म्यूज़िक ट्रेनिंग स्टार्ट की, लेकिन गाना तो मैंने शुरू कर दिया था 4-5 साल की उम्र से। और वो सब मैं क्या सुनती थी जो मेरे पेरेंट्स सुनते थे उस वक्त, और वो क्या सुनते होंगे मेजरली लता। मेरी म्यूजिक ट्रेनिंग में बहुत 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 बड़ा हाथ जो है लता जी का है। जैसे कि मतलब इंडिया और अब्रॉड में बहुत सारे सिंगर्स यही चीज़ बोलेंगे, कुछ नया नहीं है इस चीज़ में। और मुझे याद है कि जब कैसेट्स का ज़माना होता था, मैं स्कूल में थी तब, तो हमने इतने कैसेट्स लाए थे, मतलब लता 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 जो हमने कैसेट स्टैंड था वहाँ पे, इतनी बड़ी सीरीज जो थी वो लता जी के कैसेट्स की ही थी। उस टाइम वो कलेक्शन आया करता था लता, आर डी बर्मन, आशा भोसले, वो जो HMV म्यूजिक का। तो तब इतनी लंबी लाइन जो है लता जी के कैसेट्स की थी। बहुत सालों तक मैंने वो कैसेट्स लता जी के और बहुत सारे और कैसेट्स बहुत संभाल संभाल के रखे, बट समहाउ अब तो कैसेट्स प्लेयर भी नहीं आते, तो मैंने कुछ ही दिनों पहले उन सबको डिस्कार्ड किया। बट वो सब यादें जो हैं वो जुड़ी रहती हैं। तो एक आज ही मैंने एक बहुत ही खूबसूरत सी एक लाइन पढ़ी सोशल मीडिया पे कि इट वाज समथिंग ऑन द लाइंस ऑफ कि याद जब हम करते हैं तो यादें आती हैं, लोग नहीं वापस आते। तो एकदम दिल को जो है अंदर तक चीर के चली गई ये लाइनें। और सुबह से यही न्यूज़ सुन के थोड़ा मन उदास सा है, लेकिन जैसे कि अभी मुझसे पहले जो सुशील जी ने बोला कि हमें दुखी नहीं रहना चाहिए इस तरीके से, सही है, बिल्कुल सही है। और जो उनकी सफरिंग्स थी इतने टाइम से, वो सफरिंग्स शी डिड नॉट डिजर्व द सफरिंग्स। सो जो भी है, मतलब मेरी तरफ से जो मैं गाऊंगी उनके लिए उन तक पहुंचे तो बस बहुत है मेरे लिए। एक 2-3 लाइंस मेरे दिमाग में आई तो वो मैं गाती हूँ, तो सुनिएगा। सॉन्ग है रहना बीती जाए। बिरहा की मारे
रहना बीती जाए, शाम न आए, रहना बीती जाए, शाम न आए, रहना बीती जाए। तो ये था मेरी तरफ से उनको एक छोटा सा ट्रिब्यूट। थैंक यू सो थैंक मच यू सो कुहू। मच को। एक्चुअली कुहू जो है कुहू मतलब मेरी बहुत फेवरेट सिंगर्स में से एक है। वो हमारे सप्ताह की एक अहम हिस्सा है और हमारे साथ बहुत सारे गानों में पार्टिसिपेट कर चुकी है और मैं बहुत अच्छे सिंगरों की कैटेगरीज में कुहू को देखता हूँ और जो आपने आज गाना चुना जो वो मुझे मेरा खुद का बहुत फेवरेट गाना है और ऑफ कोर्स मतलब कितने फेवरेट गाने हैं मतलब कोई लिस्ट तो खैर एंडलेस है लता जी के गानों की। तो खैर जैसे सुशील ने बोला जैसे आपने बोला कि हमें दुखी नहीं होना है, हमें सेलिब्रेट करना है उस वॉइस को जो जो शायद कयामत तक हम लोगों के साथ रहेगी। वैसे तो ये प्रोग्राम समाप्त करने का समय हो गया है लेकिन 2 रिक्वेस्ट मेरे पास आई हैं जिनको मैं इनकार नहीं कर पाऊँगा। तो एक तो हमारे साथ अजय जी जो हैं जिन्होंने बात करी थी लता जी के बारे में ऑलरेडी। तो वो कुछ शेयर करना चाहते हैं अपनी मदर की यादों से। तो अजय जी प्लीज़ आप अनम्यूट कीजिए और जो कहना चाहते हैं वो प्लीज़ कहें। एक्चुअली मेरी मदर जो है 91 ईयर्स की है, शी इज़ स्टिल अलाइव एंड शी इज़ अ ग्रेट फैन ऑफ लता मंगेशकर। और देयर ऑलरेडी 1 साल का डिफरेंस था दोनों में। वो कहती थी मैं भी लता मंगेशकर बनना चाहती थी बट बिकॉज ऑफ कुछ कारण नहीं बन पाई, बट शी यूज्ड टू सिंग वेरी गुड सॉन्ग्स ऑफ लता। उनमें से जो रोशन का गाना है वो मीरा का भजन है, वो एदी में तो प्रेम दीवानी मेरा दर्द न जाने कोई। तो आज सवेरे मैंने उसको बताया मदर को कि बिकॉज ऑफ हर हेल्थ आई डिडंट टेल हर, बट शी से वो पेपर न्यूज़ पढ़ा उसने टीवी पे तो वो एकदम सन्नाटे में आ गई है अभी। तो शी वॉज क्राइंग एक्चुअली कि बोले क्या हुआ, क्या कैसे क्या गई, कोरोना से गई क्या। बट उसकी एक गाना वो गाती थी जो मुझे बहुत पसंद है, अनारकली का। तो उसके सभापत करता हूँ। मेरा गाना इतना आवाज़ तो अच्छा नहीं है लेकिन वो गाना है जाग दर्द इश्क जाग दिल को बेकरार कर, छेड़ दे आंसुओं का राग जाग। अभी भी शी इज़ नॉट बिलीविंग दैट लता इज़ नो मोर, बट आई हैव टू टेल हर। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि उसके जो चाहक है वो 5 जनरेशन्स के चाहक है उनकी। मेरी मदर, मैं, मेरी लड़की और मेरी डॉटर, सब लोग उसके फ़ैन हैं अभी। संजू जी थैंक यू वेरी मच। या थैंक यू अजय जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू आप सबका जिन्होंने भी यहाँ पार्टिसिपेट किया एंड तो खैर मेरे साथ रुपेश भी हैं। रुपेश जो हैं वो बहुत ही प्यारे इंसान हैं और अपनी कुछ बातें ये भी शेयर करना चाह रहे हैं। तो रुपेश प्लीज आप अनम्यूट करके बताएं। यस सर। मैं फिल्म मेरा साया के तू जहाँ जहाँ चलेगा के एक मतलब अंतरे से स्टार्ट करके इस गीत को मैं ट्रिब्यूट करना चाहूंगा लता जी के लिए। कभी मुझको याद करके जो बहेंगे तेरे आंसू, कभी मुझको याद करके जो बहेंगे तेरे आंसू, तो वहीं पे रोक लेंगे उन्हें आके मेरे आंसू। तू कहीं भी जा रहेगा मेरा साया साथ होगा, तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा। थैंक यू रुपेश, थैंक यू।
ऑफ कोर्स हम लोग लता जी को हमेशा ही याद रखेंगे, हमेशा या क्या याद रखेंगे, शायद कभी ऐसा हो नहीं सकता कि उनकी आवाज़ सुने बिना हमारा दिन गुजरे। तो वो हमेशा रहेंगे हमारे साथ। तो शुरुआत पूजा जी से करी थी मैंने, तो पूजा जी लास्ट वर्ड्स भी फ्रॉम योर साइड एंड देन वी आर क्लोजिंग दिस रूम। जी, शुक्रिया सजीव जी। मैं आज सबको यहाँ पर सुनी और सबने अपने विचार रखे। बहुत सारे गीत जो उनके गाए हुए हैं, उनकी जो रेंज है गानों की वो बहुत बड़ी है और उनमें से एक गाने का ज़िक्र मैं सोच रही थी कि शायद कोई न कोई अवश्य करेंगे, लेकिन किसी ने किया नहीं क्योंकि वो गाना बड़ा ही मज़ेदार सा है और मुझे उस समय बड़ी हैरानी हुई थी जब ये गाना आया था, चॉकलेट, आइसक्रीम, लाइम जूस, टॉफ़ियाँ। तो ये गाना जब लता जी ने गाया मैं बड़ी हैरान हुई थी कि इस तरीके का गाना उस उम्र में उन्होंने गाया है जब सब लोग इतना डल हो जाते हैं जिस उम्र में आकर के, और लता जी ऐसा मज़ेदार सा गीत गा रही हैं और उनके साथ पूरा भारत गा रहा था और इतना फेमस हो गया था ये गाना। तो ये सब चीज़ें बहुत सारी यादें हैं और अनंत यादें हैं, वरना उनके गीतों के साथ जुड़ी हुई बहुत 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 सारी यादें हैं हमारी। आगे भी हमें, मुझे लगता है, एक और प्रोग्राम इस पर करना पड़ेगा। अवश्य करेंगे और सबके गीत भी सुनेंगे। बहुत सुंदर सुंदर गीत सुनाए आप लोगों ने। मैं कुहू से कुछ और भी सुनना चाहती थी लेकिन कुहू ने बहुत थोड़ा सा गाया आज, लेकिन बहुत अच्छा लगा। वे आई आज हमारे साथ यहाँ, बहुत खुशी हुई हमें। और आप सबने जो गीत गाए मैंने सबको सुना, बहुत ही सुंदर गाने लेकर आए आप। बहुत अच्छा ट्रिब्यूट रहा है आज लता जी को हमारी तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। रेडियो प्लेबैक इंडिया की तरफ से, मेरी तरफ से आप सभी को हार्दिक धन्यवाद है। लता जी को हमारी विनम्र श्रद्धांजलि है, अश्रुपूरित श्रद्धांजलि है, भावभीनी श्रद्धांजलि है। वे कहीं ना कहीं हमारे साथ रहेंगी, हैं, हमेशा रहेंगी। थैंक यू सभी लोगों का। तो कुहू पूजा जी की शिकायत है कि आपने बहुत थोड़ा सा सुनाया और मेरी भी है, तो एक फिनाले आपके ही आवाज से कर लेते हैं। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। जागो उठ कर देखो, जीवन ज्योत उजागर है। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सुंदरम सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। शुक्रिया। इस सभा को समाप्त करते हैं। धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू। शुक्रिया। Radio Playback India.